हाउस को और 11th हाउस को जब हम एनालाइज करते हैं तो ये पता चल जाता है कि आप अपना घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, आपको घर जो है पैतृक संपत्ति में मिलेगा नहीं मिलेगा, आप लोन लेके घर बनाएंगे या ऐसे बन जाएगा। तो सारे जो है एंगल्स आपके एनालाइज कर दिए जाते हैं जी। तो कुंडली को देख करके पता लगाया जा सकता है बिल्कुल कि हमें घर अपना मैं ले पाऊंगी या नहीं, कोई भी अपना घर। कुछ ग्रह भी होते हैं जिसमें हम जैसे मंगल की स्थिति भी देखते हैं, साथ में शनि की स्थिति भी देखी जाती है। चंद्रमा जो है वो चौथे स्थान का कारक माना जाता है, तो कहीं ना कहीं संपत्ति को वो प्रभावित करता ही करता है जी। तो ये सारे जो है एंगल देखने के पश्चात एक व्यक्ति के बारे में बता दिया जाता है कि वो अपना घर बना पाएगा नहीं बना पाएगा, लोन लेके बनाएगा या कहीं से इसको इनकम आ जाएगी, पैतृक संपत्ति माता से मिलेगी, फादर से मिलेगी या कहीं और से उसको मिल सकती है। ये सारा जो है दिख जाता है। या उसको कोई ड्रॉ के अंदर घर मकान निकल सकता है, कहीं लक्की ड्रॉ में जैसे अलॉटमेंट होती है वो भी मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी काफ़ी हद तक प्राप्त हो जाती है। जी गुरुजी, इस पर हम और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं अमृतसर से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। हाँ जी, जय माता जी। डिटेल बताइए अपनी। 13/11/94। 13/11/94। टाइम बताइए। 12:30 का जन्म है जी। ठीक है। और जन्म स्थान है बटाला पंजाब का जी। क्वेश्चन क्या है आपका? नौकरी नहीं लग पा रही और शादी भी नहीं हो पा रही। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या किया आपने? मैकेनिकल जॉब सर। ठीक है। आपका सिंह लग्न है, 3rd हाउस में सूर्य नीच का बैठा है, राहु शुक्र और बुध बैठे हैं, 4th हाउस में गुरु है, 7th में शनि और चंद्रमा है, 9 में केतु, 12 में बैठा है मंगल। मंगल आपका नीच का है, मांगलिक दोष बनाए हुआ है। दूसरा जो है 7वें स्थान में शनि बैठा और चंद्रमा के साथ बैठा है, तो ये 3 दोष आपकी जन्म पत्री में है। शनि के बीज मंत्र का जप करिए शनि के मंदिर में, ठीक है जी। 1100 ग्राम दूध और साथ में 1100 ग्राम काले माँ आप चढ़ाइए लगातार 11 शनिवार। इसके साथ साथ जो है चंद्रमा की शांति करवाइए और मंगल के मांगलिक दोष का निवारण करवा दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। गुड लक जी। उम्मीद करते हैं रोहित जी आपको उपाय समझ में आ गए होंगे। इन उपायों को आप करेंगे, समस्या से समाधान पा पाएंगे, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। इसी के साथ में एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हितेश जुड़ गए हैं जयपुर से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है हितेश जी आपका। जी मैडम प्रणाम। जी अपनी डिटेल्स बताइए आप। जी सर, 30 जुलाई कि क्या बोल रहे हैं आप? 30 जुलाई। 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई 92। ओके। 30 जुलाई 1992। 92 ठीक है। टाइम बताइए। 12:10 PM दोपहर को। ठीक है। बर्थ प्लेस क्या है? जयपुर राजस्थान। ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? सर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, काफी प्रयास किया। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? MA B.Ed। ठीक है। तो MA किस में किया आपने? पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तुला लग्न है आपका, 3rd हाउस में राहु नीच का है, 4th हाउस में शनि बहुत प्रबल स्थिति में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में मंगल बैठे हैं आपके, 9वें स्थान पर केतु और चंद्रमा का योग है, 10वें स्थान पर सूर्य बुध शुक्र बैठे और 11वें पे गुरु बैठा है। निश्चित तौर पर आपको एज ए लेक्चरर जॉब मिल जाएगी। आप जो है उसके लिए चंद्रमा का जो है साउथ सी का पर्ल, जापानी मोती इसको बोलते हैं, 7 कैरेट का राइट हैंड की लिटिल फिंगर में संडे वाले दिन आप डाल लीजिए। इसके साथ साथ जो है चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करिए डेली, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप नीलम भी धारण कर लें तो आपको और इसमें जल्दी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। जॉब के बिल्कुल चांसेस आपके ऊपर। चंद्रमा को मजबूत कर लीजिए, दशमेश है, बहुत जल्दी आपको अच्छी जॉब देगा। ठीक है। ठीक है जी। उम्मीद करते हैं हितेश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो उपाय आपको बताए गए हैं आप उन उपायों को करें, निश्चित ही आपको जॉब मिल जाएगी, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। और यदि आप चाहते हैं और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना, आपकी और भी कोई समस्या है, तो आप गुरुजी से बात कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या आप मिलकर भी बात कर सकते हैं। गुरुजी के बारे में मैं आपको बता दूं, गुरुजी अवेलेबल रहते हैं मंडे टू फ्राइडे रहते हैं लुधियाना, और वीकेंड्स पर दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं, यानी कि सैटरडे संडे गुरुजी दिल्ली में अवेलेबल रहते हैं। तो आप उनसे मिलकर भी बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान और भी डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं अगर और कोई भी समस्या आपको आती है तो। एक बार फिर से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। गुरुजी आपसे हम बात कर रहे हैं लोगों के सपनों के आशियाने की, यानी घर परिवार की हम बात कर रहे हैं कि घर कैसे बनाएं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कुंडली को देखकर बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। गुरुजी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिंदगी भर मेहनत करते हैं घर बनाने के लिए, नहीं बन पाता,
क्या कारण रह सकते हैं? देखिए, उनकी जो कुंडली में ग्रहों की जो मुख्यतः स्थिति पाई जाती है, उनका जो 4th हाउस का लॉर्ड होता है, यानी चौथे स्थान का मालिक जो होता है, वो या तो छठे स्थान पे बैठा होता है या अष्टम में, मैक्सिमम वो अष्टम या 12वें में होता है, यानी 8th हाउस में या 12th हाउस में। तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है ना, वो खज्जल खुआर होकर परेशानियों में, मतलब किराए के मकान में ही निकलती रहती है जी। ये एक मुख्य कारण माना जाता है। दूसरा, चौथे स्थान पर कोई नीच का ग्रह बैठ जाए, जैसे शुक्र नीच का बैठ गया, चंद्रमा नीच का हो गया, राहु नीच का हो गया, शनि नीच का हो गया, तो ये भी एक स्थिति बनती है जिसमें व्यक्ति को जो है अपने मकान का सुख नहीं मिल पाता है और वो पूरी ज़िंदगी जो है दूसरे किराए के मकान पे बिता देता है। जी गुरुजी, और इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वंदना जुड़ गई हैं हमारे साथ दिल्ली से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है वंदना जी आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ जी गुरुजी, मुझे अपने बारे में पता करना था, डिटेल स्वास्थ्य के बारे में। डिटेल बताइए। 12 अगस्त जी 1985 1985, ठीक। दिल्ली। टाइम क्या है? 4:45 PM। 4:45 PM। ओके, 4:45 शाम के, ठीक है जी। हाँ और दिल्ली में आपका बर्थ हुआ है। प्रश्न क्या है आपका? मुझे मेरे स्वास्थ्य के बारे में पता करना है और फाइनेंशियल थोड़ा सा कमजोरी हो गई है अभी। ठीक है, आपका धनु लग्न बना हुआ है, सेकंड हाउस में गुरु नीच के बैठे हैं, पंचम में राहु है और सप्तम स्थान में शुक्र और चंद्रमा है, अष्टम में मंगल नीच का बुध और सूर्य बैठे हैं, 11वें स्थान पर शनि के साथ केतु है और दशा जो है आपको लगी हुई है अभी हाँ। शनिदेव की। शनि में अभी आपको बुध देव चले हुए हैं 16 अक्टूबर 2021 से, और ये 25 जो है जून 2024 तक रहेंगे। फिर आपको शनि में केतु आ जाएगा, तो वो भी स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। तो आपका जो स्वास्थ्य है वो 2028 के बाद जो है सुधरना शुरू होगा, तब तक आपको दिक्कतें आई रहेंगी। ठीक है, अपने पेट का आप ध्यान रखिए, आपकी जो समस्याएं हैं वो आपके पेट से ही पनपती हैं। ठीक है, तो अपने स्टमक एरिया का आप ध्यान रखिए, थोड़ा राहु के बीज मंत्र का आप जप करिए। ठीक है, और जो है काले कुत्ते को आप गुड़ खिलाइए मंगलवार के दिन, रूटीन में लगातार खिलाइए, इससे आपको बहुत आराम लगेगा। गुड लक जी। उम्मीद करते हैं वंदना जी आपको उपाय समझ में आ गया होगा। इन उपायों को आप अपनाएंगे तो जीवन में जो समस्या आ रही हैं उनसे आप छुटकारा पा पाएंगे। इसी के साथ में एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुनीता जी जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका। नमस्ते जी जी सुनीता जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/5/1990। ठीक है, टाइम बताइए। 3:40 सुबह के, रात के। ठीक है जी। जन्म स्थान? अमृतसर। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? इसका मकान कब तक बन जाएगा और शादी कब होगी? जी, इनका जो है बन रहा है मेरे सामने, एक मिनट रुक जाइए। मीन लगन है, लगन में शुक्र और चंद्र बैठे हैं, सेकंड हाउस में बुध बैठा है, थर्ड में सूर्य, चौथे में गुरु बैठा है, पंचम में केतु है, 11वें स्थान पर राहु और शनि बैठे हुए हैं और 12वें स्थान पर मंगल बैठा है। एक तो ये मांगलिक है, इनके मांगलिक दोष की आप शांति जरूर करवा लें। दूसरा जो है इसका बुध अष्टम में बैठा हुआ है सप्तम स्थान से, तो शादी के लिए इनको पन्ना डलवा दीजिए आप बढ़िया सा, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, उससे काफ़ी आराम मिलेगा और घर बनने में भी बहुत सहायता करेगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। तो दशा शुक्र की लगी है 2015 से, ये बहुत परेशान चल रहे हैं। ठीक है, इनको बताना कि भी थोड़ा ड्रग्स की तरफ ना जाए, नशे से थोड़ा बचे रहें, उसमें इनको ये लत लग सकती है। ठीक है, क्योंकि दशा अभी शुक्र में राहु की चली हुई है। 18 जनवरी 2023 से समय बहुत ज़्यादा खराब है और 18 जनवरी 2026 में जब शुक्र में इनको गुरु आएगा तब इनका मकान बनने का योग बनेगा। इनको बता देना कि नशे से बचे रहें। गुड लक जी। गुरुजी, क्या मैं आपसे ये भी जान सकती हूँ कि क्या इनके लिए कोई उपाय भी आप बता सकते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं? इनको जो है शुक्र और राहु की शांति करवानी चाहिए, क्योंकि इनकी जन्म पत्री में प्रेत दोष भी बना हुआ है राहु और शनि का, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को कुछ ना कुछ लत लग जाती है और जब शुक्र में राहु आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो रास्ते से भटकना शुरू हो जाता है जी। उसके शरीर में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उसको ऐसी लत लग जाती है कि भाई कई बार नशे की तरफ चला जाता है व्यक्ति, सिगरेट की तरफ हो गया या कोई और ड्रग्स लेने लग गया, तो उसको बचना चाहिए। उस टाइम के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, जब वो टाइम बीत जाएगा तो सिक्योर हो जाता है, आदमी जो है सही रास्ते पे वापस आ जाता है। जी जी जी, जी।
तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप ऐसे कर सकते हैं, जो गुरुजी ने आपको उपाय बताए वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई पूजा पाठ जाप अनुष्ठान इत्यादि भी करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। अपने यहाँ किसी पंडित से कराना चाहते हैं वहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि गुरुजी करें तो वो भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि गुरुजी जो भी पूजा जाप अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं वहाँ पर आपको 100% मनी बैक गारंटी होती है। यदि आप जो पूजा पाठ जाप अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं उसका अगर रिजल्ट एक तय समय के बाद नहीं आता तो गुरुजी कहते हैं कि वो आपके रुपए भी वापस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें 100% श्योरिटी भी मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर गुरुजी के द्वारा पूजा पाठ जाप अनुष्ठान शांति पाठ इत्यादि करवा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश जुड़ गए हैं हरियाणा से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। आवाज आ रही है राजेश जी आपको? राम जी, हाँ जी, जी जी, राम राम। अपने डिटेल्स बताइए आप। लड़कों के बारे में पूछना है जी। हाँ, एक लड़के के बारे में पूछ सकते हैं आप, बताइए डिटेल। 26 सितंबर 1998। 26 सितंबर हाँ जी, 1998, ठीक है। हाँ जी। सरकारी नौकरी के बारे में। टाइम बताइए, जन्म टाइम। टाइम है जी इनका 2:50 PM। ठीक है। जन्म स्थान क्या है? भिवानी, हरियाणा। ठीक है। क्या पढ़ाई क्या की है उन्होंने? सिविल से बीटेक रखी, सिविल से। सिविल से बीटेक की है, ठीक है जी। 26 सितंबर 1998, 2:50 PM, भिवानी। हाँ जी, ठीक है जी। इनका मकर लग्न है, सेकंड हाउस में इनके गुरु और केतु बैठे हैं। चौथे स्थान पर शनि नीच के हैं और सप्तम स्थान पर मंगल नीच के हैं। अष्टम में राहु बैठा है। बुध, सूर्य और शुक्र जो है नवम स्थान पे है, वहां पर शुक्र भी इनका नीच का है। और 11वें स्थान पर चंद्रमा भी नीच के हैं। तो बहुत सारे ग्रह नीच के हैं। इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए। शनि नीच का होने की वजह से जो है सिविल इंजीनियरिंग में सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आप शनि की शांति जरूर करवाएं। ये बच्चा जो है शनि के मंदिर में शनिवार को 1 किलो गुड़ जो है और साथ में जो है सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाए, ठीक है। रूटीन बेसिस पे करता रहे जब तक जॉब ना लगे। दूसरी बात, शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः, इसकी जो है 8 माला जो है 40 दिन तक ये करेगा तो कहीं ना कहीं जरूर इसको एक अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी। गुड लक जी। उम्मीद करते हैं राजेश जी आपको उपाय समझ में आ गया होगा। आप अपने बेटे के लिए उपाय समझ गए होंगे और आप उनको कहेंगे कि ये उपाय करें तो निश्चित ही इनकी जॉब लग जाएगी। और आप जो अपने दूसरे बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं उसके लिए आप गुरुजी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बैठकर आराम से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि क्या डिटेल में समस्या आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का सरकारी जॉब लगे और उनका स्कोप प्राइवेट में ज़्यादा दिख रहा हो, तो बहुत डिटेल्ड चर्चा होती है। आप चाहें तो गुरुजी के अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं लोगों के आशियाने के बारे में। तो आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने बता दिया कि जो लोग बहुत मेहनत करते हैं उनका घर नहीं बन पाता, उसका क्या कारण रहता है। गुरुजी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका घर मकान बना हुआ होता है लेकिन किन्हीं और चीज़ों की वजह से, किन्हीं कारणों की वजह से बना बनाया मकान भी हाथ से चला जाता है, वहाँ क्या कारण रहते हैं? उसमें मुख्यतः ये कारण रहता है कि अगर चतुर्थ स्थान का जो मालिक है वो 12 में बैठा हो या फिर वो जो है 9th हाउस में बैठ जाए तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का अपने किसी संबंधी से झगड़ा हो जाता है, इस वजह से उस कोर्ट केस में वो चलता रहता है लंबे टाइम के लिए। उसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति सामने वाला कोई बाधा वगैरह भी लगवा देता है तो वो प्रॉपर्टी जो है उस आदमी के हाथ से चली जाती है। तो जब चतुर्थेश 12वें स्थान पे होता है, मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं उन व्यक्तियों का जो है झगड़ा, जैसे माँ से झगड़ा चल गया है, अपने फादर से झगड़ा हो गया है, कि उनका कोई सिबलिंग जो है यानी उनका बहन या भाई माँ या बाप के साथ रहता है तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उनसे हथिया लेता है। तो ऐसे केसेस में जब चतुर्थ स्थान पे का जो मालिक है वो 12वें जब बैठा होता है तो ये केस बहुत ज़्यादा रहता है इस केस में जी। तो उसमें क्या है, अगर आप चतुर्थ स्थान के जो मालिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उस केस में वो कोर्ट का जो केसेस होता है वो आपके फेवर में आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा एक उपाय रहता है इसका। तो काफ़ी केसेस में हमने देखा है ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं जी। तो गुरुजी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक और कॉलर जुड़ गए हैं, किशोर कुमार जुड़ गए हैं आगरा से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है किशोर जी आपका। नमस्कार जी, आगरा में बात कर रहे थे जी जी, डिटेल बताइए अपनी। हाँ, बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं गुरु जी। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 1995। ठीक है जी, 12 अगस्त 1995। ठीक है। सुबह 10:10 आगरा। अच्छा जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, बच्चे
बच्चे का नाम है सुमित लालवानी सर। क्वेश्चन क्या है? सर जॉब नहीं लग रही है सर। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? सर ये बीकॉम किया हुआ गुरुजी। इनका कन्या लग्न है, लग्न में मंगल बैठा है, सेकंड हाउस में राहु है, थर्ड में गुरु बैठा है, छठे में शनि और चंद्रमा का योग है, अष्टम में केतु है, 11वें स्थान पर शुक्र और सूर्य बैठे हैं और 12वें बुध बैठा है। देखिए इनकी जन्मपत्री में विदेश जाने का बहुत प्रबल योग बना हुआ है, ठीक है जी। तो अगर ये विदेश जा सकता है तो इसको भेज दीजिए, वहां बहुत अच्छे चांस रहेंगे सफलता के। दूसरी बात यह है कि सरकारी जॉब के लिए बुध 12 में फिर बैठा हुआ है, तो इसको जो है आप जो है एक जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ठीक है, जो सीक्रेट एजेंसीज है उसका एग्जाम आप दिलवा सकते हैं। जेल डिपार्टमेंट में इसकी जॉब लग सकती है और हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी जॉब लग सकती है, बशर्ते बुध स्ट्रांग हो। बुध स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है, चलते फानी में इनसे खाली एक नया घड़ा लेकर के आप गिरवा दीजिए। संडे वाले दिन जो है इससे काफ़ी आराम लगेगा। साथ में दुर्गा देवी की अगर ये उपासना करते हैं उससे भी इनको है जो जॉब लगने में आसानी रहेगी, ठीक है जी। ये 2 उपाय इनसे करवाइए आप तो इनका काम बन जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बोलना चाहूँगी किशोर जी, जैसा कि जो उपाय आपको बताए गए हैं आपके बेटे की जॉब के लिए, आप वो उपाय करवाएं। आशा करते हैं निश्चित ही उनकी जॉब लग जाएगी और आप जब उनकी जॉब लग जाए तो एक बार फिर हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि उनकी जॉब लग गई है, कितने समय में जॉब लग गई है। इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय जुड़ गए हैं शिमला से। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। नमस्कार जी, अपनी डिटेल्स बताइए। जी पिताजी के बारे में जानना था, उनका डेट ऑफ बर्थ है जी 30 नवंबर। ठीक है जी 1952। ठीक है जी, टाइम बताइए। 7:10 सुबह। सुबह क्या टाइम है? 7:10 सुबह का जन्म। ठीक है जी, बर्थ प्लेस? जी बर्थ प्लेस इनका हमीरपुर हिमाचल है जी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका? जी ये जानना चाहते थे जी, पिताजी का ये जो नया साल है चला हुआ है, ये साल कैसा रहेगा और इनका भविष्य कैसा है और क्या क्या उपाय करें भविष्य अच्छा रहे इनका? भविष्य में तो बहुत कुछ होता है, जैसे सेहत के बारे में आप पूछना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है ना, तो यहाँ लिमिटेड टाइम आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, वो पूछिए आप। ये जानना गुरुजी जानना चाहते हैं ना, प्रॉपर्टीज नहीं बिक पाती इनकी तरह से, उसमें कोई समस्या आती है। ठीक है, शनि की दशा लगी है इनको, शनि में अभी इनका चला हुआ है राहु 18 अगस्त 2023 से, तो 2026 तक ये रहेगा, ठीक है। और अभी इनका शनि 12 में बैठा हुआ है, तो मैंने अभी जैसे बताया था इनको कि चतुर्थ देश इनका शनि बनता है, 4th हाउस का लॉर्ड 12 में बैठा है, तो ऐसे आदमी की प्रॉपर्टी सिबलिंग्स यानी उसके बहन भाई या कोई और हथियार ले जाता है, कोर्ट केस चलते रहते हैं, हाथ में ना चीज़ आती है ना निकलती है, फंसा रहता है वो आदमी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी है तो वो बिकती नहीं, अंडर रेट लगेगा, मतलब अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो कोई 50 लाख बोलेगा कि 50 लाख में मुझे दे दीजिए, तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी इनकी जब तक शनि की दशा है, और वो बहुत लंबी चलेगी भी। साथ में राहु भी आया हुआ है 3rd हाउस में, तो बहुत ध्यान से इनको रहना पड़ेगा। हेल्थ में इनको एक तो बिजली के करंट से बचाइए, आग से जलने का योग बना हुआ है, ठीक है, 2026 तक बिजली करंट का योग बना हुआ है, दुर्घटना हो सकती है, और हार्ट का भी इनके ध्यान रखें आप, ठीक है। तो समय समय पर इनका कोलेस्ट्रॉल जो है चेक करवाते रहिए। शनि की अगर आप शांति करवा लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और इनकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट जरूर आ जाएगी। गुड लक जी, उम्मीद करते हैं आपको समस्या का समाधान मिल गया होगा अजय जी। आपकी जो पिताजी की जो समस्या चल रही है, इन उपायों को करेंगे बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी समस्या। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास यहाँ पर बहुत लिमिटेड समय होता है, तो हम एक ही समस्या आपकी सुन पाते हैं। आप चाहें तो गुरुजी के साथ में अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, अन्यथा आप उनसे जाकर के मिल भी सकते हैं। तो आप अपनी समस्या, जितनी भी समस्या हैं सारी उनको बता सकते हैं, सारियों के निस्तारण आप पा सकते हैं, निवारण उपाय आप पा सकते हैं। इसी के साथ में ज़्यादा समय ना लेते हुए एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रूपेंद्र पाल सिंह जुड़ गए हैं पंजाब से। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है रूपेंद्र जी आपका। आवाज आ रही है रूपेंद्र जी आपको? हेलो, हाँ जी। हाँ जी, आपका डिटेल्स बताइए। हाँ जी, राम राम जी। अपनी डिटेल्स बताइए, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 27 अगस्त 1988। ठीक है, टाइम बताइए। 5:21 शाम को। सॉरी, दोबारा बताएंगे। 5:21 शाम को। ठीक, बर्थ प्लेस क्या है? लुधियाना। क्वेश्चन क्या है आपका? सर मेरी फादर से बिल्कुल नहीं बनती है। ठीक है, मतलब जो मेरे इंटरेस्ट उनसे मैच नहीं करते हैं, तो ब्रदर का उनकी साइड ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आपका 27 अगस्त 1988 बताया ना आपने? जी, हम दोनों भाई ट्विन्स हैं और
8 मिनट की डिफरेंस है। ठीक है, देखिए आपका मकर लगन बना हुआ है, सेकंड हाउस में राहु और चंद्रमा बैठे हैं, थर्ड में मंगल है, फिफ्थ में गुरु है आपका, शुक्र जो है दशमेश यानी दसम स्थान का जो मालिक है शुक्र हुआ वो छठे बैठा हुआ है। छठा स्थान होता है झगड़े का, ठीक है, क्लेशबाजी का, कोर्ट केसेस का, पुलिस केसेस का। तो 10वां स्थान पिता का होता है। अगर दशमेश छठे स्थान पे बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से संबंध जो है वो खराब रहता है, कलहपूर्ण रहता है। तो इस केस में आपको शुक्र को मजबूत करना चाहिए। आप रत्नी धारण कर सकते हैं शुक्र को अच्छा करने के लिए। एक तो आप लक्ष्मी माता के व्रत रखिए शुक्रवार को, ठीक है, 40 व्रत आप करिए। साथ में शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इसका आप पाठ कर सकते हैं। अपने पिता को मीठी दही आप खिलाइए शुक्रवार के दिन, इससे आपकी रिलेशन जो है इनके साथ अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। गुड लक जी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। आपको क्या करने हैं उपाय आपको गुरुजी के द्वारा बता दिए गए हैं। इन उपायों को अपनाएं और समस्या का समाधान आप खुद आपके सामने पाएंगे। इसी के साथ में एक बार फिर से हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी के बारे में, घर के बारे में, आशियाने के बारे में। गुरुजी आपने बताया कि जिन लोगों के हाथ से प्रॉपर्टी चली जाती है बनी बनाई, उसका भी आपने बताया क्या कारण रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पैतृक संपत्ति की बड़ी टेंशन होती है कि उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका क्या रहता है, किन केसेस में मिलती है, किन में नहीं मिल पाती। देखिए, जिन केसेस के अंदर अगर व्यक्ति का 4th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है यानी अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड जो है, चौथे का स्वामी जो है अच्छा बैठा हुआ है, लगन में है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये बेस्ट पोजीशन होती है। उस आदमी को प्रॉपर्टी मिलती है। इन केस मंगल भी ठीक होना चाहिए उनका, तो माता से प्रॉपर्टी मिलती है। अगर पिता से प्रॉपर्टी लेनी है तो दशमेश और नवमेश भी ठीक होने चाहिए। अगर नवमेश और दशमेश ओके हैं, साथ में चौथा हाउस स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को माता या पिता से अपने प्रॉपर्टी मिल जाती है। उसमें कोई इशू उसको कभी भी नहीं आएगी। जी गुरुजी, चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जुड़ गए हैं आगरा से, आइए उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। हाँ गुरुजी, अपनी गुल्डी के बारे में पूछना था। हाँ, डिटेल बताओ अपनी। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा नाम अमित लालवानी। हाँ, कोई बात नहीं, डिटेल बताइए। 19 सितंबर 1997 डेट ऑफ बर्थ। 19 सितंबर 1997, ठीक है। सुबह 5:25 AM। ठीक है जी, 5:25 AM, ठीक है। टाइम, सॉरी, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस आगरा। ठीक है जी। तो आपका 19 सितंबर 1997 5:25 AM आगरा से हैं आप, ठीक है जी। हाँ। प्रश्न क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है? भाई अपना करियर के बारे में, अपना जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछना था, और किस क्षेत्र में जाए, मतलब करियर किसमें रहेगा। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मैं अभी 12th किया हुआ है और बीए के लिए अपना फर्स्ट ईयर के लिए भरा हुआ है। अच्छा, बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, यानी आपने नॉन मेडिकल से 12th किया है, ठीक है? नहीं, बीए फर्स्ट ईयर। ओके, ठीक है। आपको सूर्य की दशा लगी है 28 नवंबर 2022 से, ठीक है। अच्छा। आपका जो लगन है सिंह लगन है, लगन में राहु बुध बैठा है, सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, थर्ड में मंगल शुक्र है, और 6th हाउस में गुरु बैठा है, सप्तम में केतु, अष्टम में शनि, 9 में चंद्रमा। देखिए आप तो बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, आपने शायद नहीं ट्राई किया है, तो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं आप, एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है, लगन में राहु बैठा हुआ है बुध के साथ, तो कलात्मक शक्ति देता है। शुक्र और मंगल भी आपके बहुत बढ़िया है। दूसरा, आप पुलिस में ट्राई कर सकते हैं और बैंक के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब टाइमली लग जाए तो आप शुक्र को मजबूत रखिए। 6 से 7 कैरेट का एक ओपल लेकर के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में डाल लीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, कहीं ना कहीं आपकी जॉब जरूर लग जाएगी। गुड लक। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ में एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण गोपाल जी जुड़ गए हैं कोलकाता से, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। कृष्ण हेलो। गोपाल। हाँ जी। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/7/1989 है। ठीक है, 1/7/1989 जी। 1 जो है जुलाई 1989, ठीक है जी। बर्थ टाइम क्या है आपका? बर्थ टाइम है 1:05 AM। मॉर्निंग में 1:05। जी। 1:05 सुबह। बर्थ प्लेस? जी, बर्थ प्लेस है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, इसके स्पेलिंग क्या रहेंगे? CHI। हाँ जी, हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर, मैं को जानना है मेरा करियर अभी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे सही रहेगा या फिर मुझे बाहर निकलना चाहिए? और मुझे तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ इंडिया कुछ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आउट ऑफ इंडिया
आउट ऑफ इंडिया। जी। ठीक है, क्या क्या करते हैं आप अभी? आपको तो दिख ही रहा होगा कि मेरा क्या लाइन होगा वैसे आपके हिसाब से। देखिए लाइन तो ग्राहक की प्लेसमेंट फील्ड बताती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर बता देगी। अब इंश्योरेंस में आप LIC में है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर है? मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ। टेक्निकल फील्ड में तो कहाँ काम करते हैं बताएंगे ना? मैं अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ कलकत्ता। ठीक है, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ठीक है, आपका मेन लगन है। ठीक है, 3rd हाउस में चंद्र, गुरु और बुध बैठे हुए हैं, और 4th हाउस में सूर्य बैठा है, 5th हाउस में मंगल और शुक्र बैठे हैं, 6ठे में केतु है, 10वें शनि बैठा है, 12वें राहु बैठा है। तो आपका जो है इंडिया में ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि आपका जो है शनि 10वें बैठा हुआ है। अगर आपका शनि 12वें स्थान पे होता या 2nd हाउस पे होता तो वो बढ़िया होता। तो बेहतर आप इंडिया में ट्राई करिए, और एक पुखराज जरूर धारण करें आप। अभी दशा आपको बृहस्पति की लगी है 2021 से, और 13 जून 2023 से आपको जो शनि आया है ना, उसने आपको विचलित कर रखा है, क्योंकि शनि 12वें स्थान का मालिक है। तब से आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर चला जाऊं। 25 दिसंबर 2025 के बाद शनि हट जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं इंडिया में ही ठीक था, तो आप बाहर मत जाइए, यहीं पे करिए। रही बात दूसरे क्वेश्चन की, अगर आप अपने फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा में चाहिए होता है इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए आप आप स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछिए। गुड लक जी। निश्चिंत होकर कृष्ण गोपाल जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी आप गुरु जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डिटेल में आप वहाँ पर उनसे चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीलेश जी जुड़ गए हैं नागपुर महाराष्ट्र से। ये उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। गुरुजी नाम नीलेश है मेरा, 9/4/1977। ठीक है, 9/4/1977। 77। ठीक है जी। शाम को 6:30 बजे। 1 मिनट, 1977। ठीक है, 1977 6:30 PM या नागपुर महाराष्ट्र। ओके, सो क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज योर क्वेश्चन? गुरुजी मेरा ऐसा है कि फाइनेंशियली जरा पिछले साल से बड़ा डामाडोल चल रहा है। ठीक है, और नया क्या करूं? ठीक है, अभी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? बिजनेस करता हूं सर। किस चीज़ का बिजनेस है आपका? मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कंसल्टेंट है एक तरह से, है ना? हाँ जी। ठीक है, 9 अप्रैल 1977 एंड 6:30 PM नागपुर। ओके, सो आप अभी प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपना, है ना? नहीं, प्रोफेशन तो चलने दो। ओके, रिक्रूटमेंट का भी काम। ठीक है, तो आपका कन्या लग्न है, 2nd हाउस में राहु बैठा हुआ है, 4th हाउस में आपके चंद्रमा है, और 7th में शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। तो 8th में आपके केतु और बुध है, 6ठे में मंगल है, 9th में गुरु बैठा है, और 11वें में शनि बैठा हुआ है। देखिए, अगर आप दशा की अगर हम बात करते हैं तो दशा आपको लगी है राहु की 21 मार्च 2022 से, तब से ये आप परेशान चल रहे हैं, और ये राहु आपको 21 मार्च 2040 तक रहेगा। आपकी सेविंग्स को बहुत खाली है, इसने एक तरह से आपकी सेविंग्स बहुत खर्च हो चुकी हैं। तो राहु में गुरु आपको आएगा 3 दिसंबर 2024 में। उस टाइम पे आपको अलग सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्रिएट होंगी। इस काम को आप जारी रखिए। इसमें आप जो है एक मोती डाल लीजिए, साउथ सी का पर्ल 6 कैरेट का, ठीक है? तो उसको आपने लॉकेट बना के गले में डाल लेना है। इसके साथ साथ आप पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है जनरेट होंगी, और इस काम में भी आपके इंप्रूवमेंट आपको आना स्टार्ट हो जाएगी। गुड लक जी। उम्मीद करते हैं नीलेश जी आपको उपाय समझ में आ गए होंगे। इन उपायों को करेंगे, जीवन में समस्या का समाधान आपके हो जाएगा, और बहुत जल्दी जो समस्या आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो इसी के साथ वक्त हो चला है यहाँ पर विराम लगाने का इस एपिसोड के लिए। गुरुजी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप हमसे जुड़े और बहुत सारे समस्याओं का समाधान दिया। दर्शकों को बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।